हम्म ये जो कोर्स है आपका हर साल की तरह ये कोर्स इस साल भी लेट है। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सितंबर अक्टूबर तक आप लोग का होगा, नवंबर में आप लोग की एडमिशन होगी। जी हाँ, ये लोग 2025 का कोर्स 2027 में करवाएंगे। ठीक है, आवेदन की शुरुआत जल्द घोषित होगा, जल्द घोषित होगा, जल्द। मैं वही चेक कर रही थी कि आया कि नहीं। ये देखो, टीसी के एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, इसको लेके मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ आगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल कि आप लोग का एग्जाम लेगा कौन, कैसे होगा। तो ये देखो आप लोग का जो एक नोटिस है, मैं बता देती ये जो आपका लेटर है, ये अथॉरिटी का लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेकर रख लो। तो ये बता रहा है कि बिहार बीएड, बीएससी बीएड एंड बीए बीएड का जो एग्जाम है वो अगेन जो कंडक्ट करवाने वाला है वो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करवाने वाला है, ना कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखो, इस एग्जाम को लेकर ना बहुत सारे मिसकंसेप्ट भरे पड़े हैं। एग्जाम अक्टूबर में जो है ना आपका वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि सितंबर में, देखो अगस्त में आ जाना चाहिए, तो सितंबर में अगर नोटिस आएगा तो लास्ट सितंबर या अक्टूबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है शायद। तो नवंबर में तो आप लोगों की एडमिशन होगी, है ना। ये आप लोगों की नवंबर में एडमिशन होगी, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है फीस को लेकर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि आप लोग को फीस का क्या है, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ कि पूरा मतलब मोटा मोटी जो पूरा एक्सपेंडिचर आने वाला है वो आपको 80 के आएगा एक साल में, 1 ईयर में। कोई बकवास नहीं कि इतना ये होता उतना होता, नहीं, 80 के आएगा ही आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रहना खाना, तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, वैसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अप डाउन कर सकते हो। बहुत बच्चे रहते हैं, वसुंधरा में क्लासेस चलती है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें मे भी चलती होगी। मैं वसुंधरा से हूँ तो मुझे वहाँ चलती है क्लासेस। तो आप लोग को अगर बहुत बच्चे रहते हैं, ये थोड़ा सा आयरनी है, बट बहुत सारे बच्चे रहते हैं बीएससी बीएड या बीए बीएड में। सीनियर्स जो है हमारे वो भी रहते हैं वहाँ रूम लेके। तो हाँ, लेकिन 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 आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अटेंडेंस की जो बात है तो वो सेंटिव फी वगैरह से मैनेज होती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बोलूंगी नहीं। तो हाँ, इतना फीस आपकी 80 के लगेगी। बहुत बच्चों की लोन आपको मिल रहे हैं, नहीं बाबू, लोन आपको नहीं मिलेगा, बिग नो है इसके लिए। स्टिल आप लोगों को ये स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मिलेगा। वाह, कितना गंदा लिख रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये आपको स्कॉलरशिप वगैरह आएगा तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि बीएससी बीएड बिहार बीएड वाला। इसमें आप लोग हॉस्टल वाला साइन वाइन कर देना, बाद में आप लोग को बोनाफाइड वगैरह मिल जाएगा। इसको लेके अलग वीडियो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, इस एग्जाम को लेकर ज्यादा हवा मत बनाना, बाप रे एग्जाम है मर ही जाएंगे, नहीं हुआ तो ऐसा कोई बात नहीं। और एक तो मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसमें बोला कि इसमें एसएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। सीरियसली, इसमें एसएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं? किसने बोला, किसने दिया है एग्जाम वो जिसमें एसएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं? नो, ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये बिहार का एक नॉर्मल सा एग्जाम है जिसमें बेसिक, जैसे रीजनिंग के पीछे मैंने दिखाया ना, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है, 1+2 3 ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इस डाटा पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, ऐसे इस लेवल के। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वो दिस दैट। तो ऐसे कुछ मैं आपको पीवाई दिखा दूंगी अगर आप चाहोगे तो। एसएससी में ये कहाँ पूछता है भाई, हद है। तो ये उतना हवा मत आना। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो ये बोलेंगे आपको कि बाप रे की 80 नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है, ये आप लाओ, आप 100 में 100, आप 120 में 120 आ गया, 120 का होता है ना, आप 120 में 120 लाओ, उसका बात नहीं है। लेकिन आप लोग को लाना कितना, फालतू दिमाग में बर्डन नहीं डालना है, ठीक है। लाना आप लोग को है 60 के आसपास, अराउंड 60 to 65 ले आओ, ठीक है। आराम से एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट मेरिट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात बस यही होती है कि आपको कोर्स मिल जाना चाहिए जो आपका मनपसंद कोर्स है। कोर्स को लेकर मैं बोलूंगी कौन सा कोर्स लो नहीं लो, देखो इवेंचुअली तो आपका ही डिसीजन होगा। यही पे आगे हॉर्न बजा रहा है, बताओ। हाँ, इवेंचुअली तो आपका ही डिसीजन होगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। स्टिल थोड़ा सा मेरिट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा, ठीक है। बता दो, देखो आपके पास बीएससी बीएड के कोर्सेज हैं, क्योंकि बाद में जो आप एग्जाम दोगे ना, बिहार बीपीएससी वाला बीएड का जो एग्जाम होता है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। ओके, सो बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका मन होगा मैथ्स करने का, इसमें मेजोरिटी, सॉरी, मैथ्स करने का, जूलॉजी करने का, है ना। बहुत सारे बच्चों का मन होगा, यहाँ पॉलिटी, इको वगैरह, जो भी सब्जेक्ट है आप, ठीक है। ये अच्छे सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट, बहुत डिमांड है इनका। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप बीएड का जो एग्जाम दोगे ना लास्ट में, वहां पे क्या होगा ना, मैथ्स के बच्चे बहुत हैं, लाइक द कॉम्पिटिशन इज ऑन द पीक, ठीक है। और यहाँ पे जो फिजिक्स के बच्चे फॉर एग्जाम्पल या केम के हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है। लास्ट में जब बीपीएससी का एग्जाम दोगे, बीपीएससी का जो बिहार टीचिंग वाला एग्जाम होता है वो आप दोगे ना, वहां पे क्योंकि बच्चे लेते ही नहीं है ये कोर्सेस, ये सब्जेक्ट, तो वहाँ के टीचर्स कम होते हैं, और टीचर्स कम होते हैं तो आपको चांसेस हाई है कि आपका हो जाए। क्योंकि यहाँ मेरी एक जान पहचान की थी, सॉरी, जान पहचान की थी, उनका बॉटनी था और उनका क्या 52 या 55 मार्क्स पे हो गया था।
अब यहाँ मैथ्स वाले जिसका नंबर 65 प्लस था उनका नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा सा मैटर करता है। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको गेन कि अब सब जाके बॉटनी ले लो या फिर अब सब जाके फिजिक्स ले लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने से जो बड़े हैं जो इस फील्ड में हैं उनसे जाके आप एक बार बात कर लेना बिफोर चूजिंग अ फील्ड सब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा। क्योंकि अगर फायदा मिल रहा है तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीज, उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मैथ्स के बच्चों को देखा जो बिहार बोर्ड से थे, बहुत कैपेबल हैं, बहुत अच्छे नंबर भी लाते हैं, बट हर बार कुछ नंबर से छूट जाता है क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है। इसकी वजह से जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स का तो दूसरा बीएड होता है, बट स्टिल आर्ट्स के जो म्यूजिक के जो स्टूडेंट को बहुत जल्दी नौकरी हो जाती है कंपेरेटिवली जो मैथ्स के बच्चे होते हैं। दिमाग में रखना और एग्जाम आराम से रिलैक्स होकर, किसी भी टीचर्स के हाइप में मत आना। लास्ट में वो ऐसा हाइप बनेंगे ना यूट्यूब वीडियो पे कि ये कर लो वो कर लो, नहीं करना है उतना। बस नॉर्मल बेसिक 2-2 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है, आराम से हो जाएगा। अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम। और याद रखना कि 65 प्लस स्कोर कर लो या फिर 60 प्लस स्कोर कर लो, आराम से फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे नहीं ले पाते हैं ना, फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाएगा। तो अब दिमाग में, अब मैं बोल दी हूँ तो अब दिमाग में ये रखना कि हाँ अब तो बस 50 ही नंबर लाएंगे, वो नहीं करना है। भी प्रैक्टिकल बच्चे नहीं हो यार, ठीक है। 65 बोला है तो ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। 65 इज मिनिमम। मैं वैसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टीचर्स की हाइट में मानता हूँ। पिछले साल मुझे भी लगा था कि बाप रे क्या हो जाएगा, मर ही जाऊंगी अगर 80 प्लस नहीं आया तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आराम से मिलेगा, जरूरी नहीं है उतना लाने का। पर हाँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप मेहनत करना चाहते हो करो, आप 120 लेके आओ। मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं है, 4 बात मैं भी बोल दूंगी मोटिवेट हो जाओगे, और मोटिवेट नहीं करनी आई हूँ, मैं बता रही हूँ फैक्ट, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो। ये न्यू चैनल है मेरा, मैं एक और चैनल बट उसमें मैंने डाला नहीं है इस एग्जाम को लेकर, बट मैंने न्यू ही बना दिया। तो हाँ, सब्सक्राइब करो और ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहना अच्छे से। बोलोगे तो मैं PYQs करवा दूंगी, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो भी मैं करवा दूंगी। लेटेस्ट कुछ आएगा, लेटेस्ट कुछ आएगा तो उसकी तरफ से, अगर लेटेस्ट कुछ आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगी, और कॉलेज की तरफ से भी कुछ आएगा तो मैं दे दूंगी अपडेट, ठीक है। पढ़ते रहना, चलो बाय बाय।